जब संसार में कुछ नहीं होता है, परब्रह्म परमात्मा नारायण शेष सैया पर लेटे हुए होते हैं। जब संसार में परीक्षित जी कुछ नहीं होता है तो जल ही जल दिखाई देता है और अन्यत्र कुछ दिखाई नहीं देता है। भगवान नारायण शेष सैया पर लेटे हुए ये विचार करते हैं कि एको हम बहुत श्यामा, हम एक से अनेक हो जाएं। एक से अनेक होने के लिए ये विचार ही करते हैं। भगवान नारायण की नाभि से कमल का पुष्प निकलता है और कमल के पुष्प पर एक छोटा सा बालक बैठा हुआ है। उसने चारों तरफ देखने का जब प्रयास किया तो वो चतुरानन कहलाए, जिनको चतुर्मुखी ब्रह्मा जी के भी नाम से हम सभी जानते हैं। बोलिए ब्रह्मदेव महाराज की जय हो। ब्रह्मा जी विचार करते हैं, ब्रह्मा जी उस कमल के पुष्प पर बैठे विचार करते हैं कि आखिर हमारा जन्म कहां से हुआ, हम आए कहां से हैं। काफी समय तक ये विचार करते रहे कि आप विचार किया ना ब्रह्मा जी ने कि हम जिस कमल के पुष्प पर बैठे हैं इसका कहीं ना कहीं तो अंत होगा ही। ब्रह्मा जी उस कमल की नाड़ी में जिस समय उतर गए, हजारों वर्ष तक चलते रहे, कुछ नहीं मिला। वापस आकर के पुनः उसी कमल के पुष्प पर बैठ गए। महाराज बैठ गए, ब्रह्मा जी विचार करने लगे क्या करना चाहिए। और देखो जीवन में विचार ही सारे जीवन का सार है। जिसने विचार नहीं किया वो कोई कार्य नहीं कर सकता है। ब्रह्मा जी ने विचार किया और ध्यान लगा करके देखा तो समुद्र की लहरों से दो स्पर्श शब्द सुनाई दे रहे थे, ता और पा। दोनों को जब ब्रह्मा जी ने आपस में एकत्र किया तो विचार किया कि अब मुझे तपस्या करना चाहिए। भगवान नारायण की आराधना करना प्रारंभ किया, तपस्या की। तो भगवान नारायण ने आकर के इनको दर्शन दिया और सर्वप्रथम भगवान नारायण ने आकर के ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान दिया है। भगवान नारायण ने आकर के ब्रह्मा जी को समझाया, अहमे वास में भाग्रे, अहमे वास में भाग्रे नान्यद यत् सत् सत् परम पश्चादहं यदेतच्च यो वसिष्येत सोऽयमहम्। नारायण ने आकर के ब्रह्मा जी को समझाया, कहा महाराज जब इस संसार में कुछ नहीं होता है तब भी मैं होता हूं, और जब इस संसार में सब कुछ होता है तब भी मैं होता हूं। जैसे किसी भी कार्य के दो कारण होते हैं, पहला तो निमित्त कारण, दूसरा उपादान कारण। महाराज संसार में जब सब कुछ होता है तब भी वो है, और जब कुछ नहीं है तब भी वही है। जैसे कुमार किसी स्थान से मिट्टी लेकर के आया और मिट्टी को अच्छे से रौंद करके उसने एक आकार दिया, किसका? सुराही का। सुराही का आकार दिया, कुछ वर्ष तक वो सुराही चलती रही। वो मिट्टी की सुराही किसी दिन टूट गई, क्या हो गई? मिट्टी फिर से मिट्टी में ही मिल गई। तो जैसे ही मिट्टी में मिली फिर वो मिट्टी हो गई। निमित्त कारण क्या हो गया? मिट्टी। उपादान कारण कुमार हो गया। अब बताएं, आपको घरों में एक मकड़ी होती है, मकड़ी जैसे ही जारा पूरती है और जारे को पूरते पूरते अगर कोई आपत्ति विपत्ति आ गई तो सारा जाला अपने अंदर समेट लेती है, ये भी कर लेती है। भगवान ने ब्रह्मा जी को समझाया, कहा महाराज जब संसार में कुछ नहीं होता तब भी मैं होता हूं, और जब सब कुछ होता है तब भी मैं ही होता हूं। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ करके निवेदन किया, कहा महाराज बताइए मेरे लिए क्या सेवा, मैं क्या करूं आपके लिए। भगवान नारायण ने आदेश दिया, कहा महाराज हमारी सृष्टि विस्तार में सहायता करें। ब्रह्मा जी ने सृष्टि का विस्तार स्वीकार किया और ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम अपने मन से 4 पुत्रों को जन्म दिया। 4 पुत्रों को जन्म दिया। कौन कौन से 4 पुत्र हैं? वो सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। इन चारों पुत्रों को जिस समय जन्म दिया तो चारों पुत्रों ने ब्रह्मा जी से कहा पिताजी मेरे लिए क्या कार्य है। ब्रह्मा जी ने भी आदेश दे दिया, सृष्टि विस्तार करना है आपको। चारों ने विचार किया कि अब सृष्टि विस्तार करेंगे, माया मोह में फंस जाएंगे। इसलिए ब्रह्मा जी से कहा, पिताजी एक वरदान दे दो छोटा सा, उसके बाद जैसा आप कहेंगे वैसा ही करते रहेंगे।
बोले मांगो, क्या मांगना चाहते हो? सनकादियों ने मांगा। बे बोले प्रभु इतना वर दो, प्रभु के ही यश में सने रहे, माया